नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। हमने कई टर्म्स बहुत बार सुने हैं, जैसे कि G7, G20, क्वाड, नेटो, आसियान, राइट, ब्रिक्स। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अलग-अलग कंट्रीज़ मिलकर बनाते हैं, अलग-अलग इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और कई बारी हम नो इन अलग-अलग ग्रुप्स को लगते हैं कंपेयर करने, कि कौन-सा ग्रुप किस ग्रुप से ज़्यादा मजबूत है या ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है या फिर इसकी ज़्यादा सार्थकता है, व्हाटएवर। लेकिन ये आई डोंट थिंक दैट इज़ द राइट वे टू डू। सब हर एक जो ग्रुप होता है, जो एसोसिएशन होता है, उस सबका अपना-अपना मोटिव होता है, अलग-अलग चीज़ों के लिए ये फॉर्म होते हैं और वो फिर उस पे एक काम करते हैं। लेकिन कई बारी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो अपने आप को ज़बरदस्ती डोमिनेट करने के लिए दिखाते हैं कि हम ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। अब जैसे G7 को ले लीजिए, वर्ल्ड के 7 मोस्ट पावरफुल नेशंस का ये ग्रुप है। सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ये सब, इटली। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, सारे के सारे हाईली डेवलप्ड नेशंस हैं, अमीर देश हैं। तो इनको लगता है कि इन लोगों से बड़ा और कोई नहीं है, इन लोगों से मजबूत और कोई नहीं है। अब उसके आगे अगर ब्रिक्स ले लीजिए, हम सब जानते हैं ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब नए-नए देश भी उसमें शामिल हो गए हैं, कई सारे देश, उसको एक्सपैंड किया गया है। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई वगैरह भी अब नए मेंबर्स आ गए हैं ब्रिक्स के अंदर। लेकिन G7 इसको अपने आगे नहीं लगाता, उनको लगता है हमारे आगे तो ये कुछ भी नहीं। लेकिन वो भूल रहे हैं ब्रिक्स की बढ़ती हुई ताकत को, ब्रिक्स के बढ़ते हुए रुतबे को, जो वर्ल्ड में अब दिख रहा है। इतना आसान नहीं है आप किसी भी ग्रुप को ऐसे ही दरकिनार कर दें, बस ये सोच के कि जी हम ही सबसे बड़े हैं, हम ही सबसे ताकतवर हैं, हमारे आगे तो कोई नहीं। एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, रिचर्ड वुल्फ, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है कि अब यूएस का जो इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर, वो घट रहा है। वो अब जैसा कि हमेशा करता है, यूएस हमेशा अपने टर्म्स डिक्टेट करता है अलग-अलग कंट्रीज़ पे। वही कर रहा है अभी भी, आज के डेट में भी वही कोशिश कर रहा है यूएस, इंडिया पे डिक्टेट करने के लिए। ट्रेड डील में भी इसीलिए अटका पड़ा है, क्योंकि अपने टर्म्स को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है। अपने टर्म्स पे ट्रेड डील साइन करना चाहता है, जिसके लिए इंडिया अड़ा हुआ है, नहीं मान रहा है, इसीलिए सब कुछ अटका हुआ है। और इसी की वजह से ट्रम्प बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं इंडिया से, राइट? क्योंकि इंडिया मनमानी करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है यूएस को, यूएस के हिसाब से ट्रेड डील साइन नहीं कर रहा है, राइट? लेकिन अब वही है, अब उनके हिसाब से, वुल्फ के हिसाब से, यूएस का इंडिया को छेड़ना ऐसी हो गया है जैसे कि एक चूहा एक हाथी को पंच मार रहा है, तो यही वाली बात हो गई। तो यूएस इंडिया की ताकत को कम आंक रहा है और ये बहुत बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि अब ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है, अब पावर शिफ्टिंग हो रही है। जितनी जल्दी समझ ले अमेरिका इस बात को, उतना ही भला होगा, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रह गया कि बस आप बोल दिए और आपके बोलने को लोगों ने पत्थर की लकीर मान के उसको एक्सेप्ट कर लिए। अब G7 और ब्रिक्स की अगर हम बात करें ब्रिक्स, जैसा कि मैंने कहा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और जो नए मेंबर्स हैं, ये अब ग्लोबल इकोनॉमिक पावर में इनका बहुत रुतबा बढ़ रहा है। जो ब्रिक्स को अगर हम सब मिला लें, अगर हम कंबाइंड कर लें सारे ब्रिक्स कंट्रीज़ को, तो इनका ग्लोबल प्रोडक्शन में 35% शेयर है। 35%, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। सो ब्रिक्स नेशंस कंबाइंड हैज़ 35% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, राइट? जो G7 से ज़्यादा है, वो अभी G7 28% है। तो 28% के कंपैरिजन में 35% है ब्रिक्स का ग्लोबल प्रोडक्शन, वहीं ज़्यादा है, वे अहेड। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें, उसमें भी ब्रिक्स ज़्यादा है, G7 से। 40% है ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, अगेन ह्यूज ह्यूज नंबर, ग्लोबल इकोनॉमी का 40% है, राइट? और अब 41% तक पहुँचने वाला है 2025 में। तो G7 का यहाँ भी अब शेयर घटता जा रहा है, लगातार घटता चला जा रहा है। तो आप
ऐसे ब्लॉक को कैसे दरकिनार कर सकते हैं, ऐसे ब्लॉक को कैसे हल्के में ले सकते हैं। अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो ये सिर्फ अपने आप को ही आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये अपने आप को ही खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम ही बड़े हैं, हम ही ज़्यादा बेहतर हैं। तो फिर ठीक है, आप करिए। इवन आईएमएफ ने भी प्रोजेक्शंस दिया है कि 2025 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो ब्रिक्स नेशंस की कहीं ज़्यादा होगी, कहीं ज़्यादा तेज होगी। इथियोपिया, आई मीन अफ्रीकन कंट्री से गरीब देश है, लेकिन इथियोपिया 6.6% से उसका ग्रोथ होगा, इंडिया का 6.4% से होगा, इंडोनेशिया का 4.7%, यूएई 4% और चाइना 4%। तो ये सारे नो बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इनका पावर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्लोबल जीडीपी में चाइना का शेयर 19.6% है, 19.6% जीडीपी का ग्लोबल जीडीपी में चाइना का शेयर है। इंडिया का 8.5% है और रशिया का 3.4% है। ये दीज आर नॉट स्मॉल नंबर्स, ये ग्लोबल लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो अब पूरी दुनिया में अगर आप 19.5% आपका शेयर है, यू कैन इमेजिन कितना बड़ा शेयर है। 8.5% इंडिया कोई छोटा नहीं है, बहुत है, राइट। तो अब ये ऑल्टरनेटिव ग्रुप निकल कर आ रहा है, अब ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा दुनिया को, एक्सेप्ट करना पड़ेगा G7 को कि अब उनकी वो ताकत नहीं रह गई है जो पहले किसी ज़माने में हुआ करती थी। अब ब्रिक्स बहुत तेज़ी से उभर कर आ रहा है, बहुत तेज़ी से इनकी ताकत बढ़ रही है, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इनका शेयर बढ़ता चला जा रहा है, हर एक पैरामीटर्स पे इनका रुतबा बढ़ता चला जा रहा है। एक्सेप्ट कर लें जितनी जल्दी उतना अच्छा है, जितना आप डिले करोगे वो आपको ही हार्म करने वाला है, करेक्ट। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब G7 का जो ग्रोथ है वो 1.2% बढ़ने वाला है 2025 में ना। जस्ट इमेजिन, कहाँ हम 8.5% की बात कर रहे हैं, 6.5% की बात कर रहे हैं, 6.6% की बात कर रहे हैं, 4.5% की बात कर रहे हैं, और यहाँ G7 का ग्रोथ मात्र 1.2% रहेगा 2025 में। और ब्रिक्स का जो एवरेज है सारी कंट्रीज का मिला दें तो वो 4% या उससे ज़्यादा लास्ट ईयर था, राइट। तो वो भी कम से कम 3.5 से 4% के बीच में वो मेंटेन्ड रहेगा। तो इससे पता चल रहा है कि ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है, करेक्ट। और चाहे आप पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया है, चाइना है, आई मीन 1.25 बिलियन के पॉपुलेशन वाले ये देश हैं, सब दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स हैं। तो आप इनको कैसे दरकिनार कर सकते हैं, कैसे आप हल्के में ले सकते हैं। चाहे आप इंडस्ट्रियल कैपेसिटी की बात कर लें, चाहे आप रिसोर्सेज की बात कर लें, जब तब चाइना गर्दन दबाता रहता है दुनिया का, कभी रेयर अर्थ को लेकर दबाता है, तो कभी किसी चीज़ को लेकर दबाता है, कभी किसी चीज़ को लेकर दबाता है। क्योंकि बात ही ऐसी है, पूरा वो कंट्रोल करता है, सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है चाइना। अब इंडिया पे इतना प्रेशर डाल रहा है, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। अगर इंडिया लगे गर्दन दबाने दुनिया को, अगर इंडिया लगे बोलने कि हम ये एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ये दबा हम अब एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं, क्या करेगी दुनिया में? हाहाकार मच जाएगा। यूएस में तो खैर पूछिए मत, क्या हाहाकार होगा, मार काट मच जाएगी। आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या दुर्दशा कर देगा इंडिया चाइना अगर एक साथ आ गए और इन लोगों ने इकट्ठा मिलकर अगर दुनिया की गर्दन मरोड़नी शुरू कर दी, क्या हालत होगी दुनिया की, नो वन कैन इमेजिन। तो अब इंडिया का तो हम सब जानते हैं, जिस तरीके से इंडिया उभर कर आ रहा है, इंडिया की ताकत को दुनिया पहचान रही है, एक्सेप्ट कर रही है। इट्स गोइंग टू प्ले अ पिवटल रोल इन दी चाहे ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स के अंदर ही बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है इंडिया, आगे आने वाले समय में करने वाला है। वेस्टर्न प्रेशर को नहीं मानता, नहीं हवा देता, साइड में रखता है, इंडिया हो चाइना हो कि प्रेशर जो करना है कर लो। चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा कर देख ही लिया, लड़ाई में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। चिल्लाते रह गए, सैंक्शन लगाते रह गए, कुछ का कुछ नहीं हो गया। लगाना है लगाते रहो, हम तो चलते रहेंगे। आज भी जिंदा है, आज भी मार रहा है, यूक्रेन को मार रहा है, ठोक रहा है, करेक्ट। तो यूएस ने बहुत सारे उल्टे पलटे स्टेप्स लिए हैं, फ्रस्ट्रेशन में लिए हैं, अपनी अकड़ दिखाने के लिए हैं, राइट। और जो अमेरिकन जो ट्रेड एडवाइज़र है पीटर नवारो, वो तो पता नहीं क्या भांग पीकर बकवास करता है, दारू पीकर बकवास करता है, कुछ भी बोलता है, इंडिया के पीछे ही पड़ा हुआ है, हर दिन कोई ना कोई नए कमेंट्स मारता है। अभी नहीं तो अगले 1 महीने में घुटनों पर आ जाएगा, अगले 2 महीनों पर घुटनों पर आ जाएगा। अभी देखो ट्रेड डील कैसे साइन करता है। इंडिया अमेरिका से पंगे लेकर इंडिया का नहीं चलने वाला, नहीं टिकने वाला, मतलब उल्टी सीधे बकवास लगातार नॉन स्टॉप करता ही रहता है, एंड नो बडी केयर्स। आई मीन
रशिया यूक्रेन वॉर को बोलता है इट्स अ मोदी वॉर, नॉट रशियन वॉर, इट्स अ मोदी वॉर। हाँ भाई, ये मोदी ने करवाया था। मोदी ने बोला था पुतिन को कि भाई तुम अटैक कर दो यूक्रेन के ऊपर, इसीलिए इट्स अ मोदी वॉर। तो अब इंडिया को तेल खरीदना है, खरीदेगा। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यूएस का प्रेशर नहीं सह रहा है, इंडिया नहीं तेल खरीदना कम कर रहा है या बंद कर रहा है, तो क्या करे, फ्रस्ट्रेशन में बकवास किए जा रहा है। तो दुनिया सुन रही है, देख रही है, हंस रही है, क्या कर सकते हो। तो आपको इन्वेस्टमेंट कम करना है, कर दो। आप सैंक्शन लगाना चाहते हो, लगा के देख लो क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला। तो ब्रिक्स नेशन ने संदेश दे दिया है वेस्ट को कि बॉस नाउ योर टाइम इज ओवर। ज़माना था जब आप अकड़ दिखाते थे, ज़माना था जब आपकी तूती बोलती थी, अब नहीं चलेगा। ब्रिक्स इज़ वन ब्लॉक विच इज़ गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। अब इन डेवलपिंग नेशंस की अब चलने वाली है। ये बहुत बड़ा एक तगड़ा ग्रुप है जो उभर कर आ रहा है। और आप हाउ कैन यू डिसमिस रशिया, चाइना, इंडिया, कंट्रीज लाइक दिस जो इतना इतना ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब यूनिलैटरलिज्म अब नहीं चलने वाला है दुनिया में। अब फलक्रम जो है ग्लोबल पावर का वो बदल रहा है। अब यूएस अब साइड होगा, वेस्टर्न वर्ल्ड अब साइड होगा। अब ब्रिक्स की सुनी जाएगी। ब्रिक्स का जैसा कि हमने देख ही लिया 40%, 35% वर्ल्ड ग्लोबल शेयर्स हैं। ये कोई मजाक नहीं है। और धीरे धीरे करके आने वाले समय में ये शेयर बढ़ता ही चला जाएगा। जिस तरीके से इन कंट्रीज़ में ग्रोथ हो रहा है, जिस तेज़ी से ये कंट्रीज़ मजबूत हो रहे हैं, जिस तेज़ी से ये अपने आप को फाइनेंशियली भी मजबूत कर रहे हैं, इकोनॉमिकली मजबूत हो रहे हैं और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं वर्ल्ड के कंपैरिजन में। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन ब्रिक्स और G7 के कंपैरिजन में, और ब्रिक्स कैसे उभर कर आ रहा है और कैसे G7 की जो तूती बोलती थी उसको कम कर रहा है, टक्कर दे रहा है, उससे ऊपर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।